हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। आज आपको यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आप लोग ध्यान दें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारे क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। देखिए, इससे पहले हमने आपको करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया था जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लें। देखिए, पर डे रात को 8 बजे हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। ओके, देखिए ध्यान दें, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो यहाँ आपका ऑप्शन यहाँ जो है वो है गोपाल गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस बता देंगे। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे आप लोग का कि मैं यहाँ आप लोग को 40 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूँ। देखिए, यहाँ आपका है पहला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा गोपाल गोखले, जो थे वो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता था उसका जो पतन नगर था जिसे बंदरगाह कहते हैं वो कौन सा था? लोथल था। क्या था? लोथल था। नेक्स्ट है यहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? A.O. ह्यूम थे। तो ये हमने आपको जैसे कि क्वेश्चंस में काफ़ी बार रिपीट करती रहूँगी जिससे कि आपके माइंड में क्या हो, सेट होता रहे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल गोखले थे। फिर यहाँ नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था? सिंधु सभ्यता का लोथल है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें, सैयद अहमद खान ने किया था। ओके, नेक्स्ट फिर ध्यान दें, यहाँ आप लोग का है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। क्या था? इब्राहिम लोदी था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है या था। ओके, से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दें, हमने यहाँ आपको बताया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी है। और लोदी वंश का संस्थापक की बात आ जाए तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम जैन संगीति थी, जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। ओके, तो जैन यहाँ देखिए, जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से और आपका जैन धर्म से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो आप लोग कितना ध्यान देंगे, यहाँ जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे टॉपिक से यहाँ क्वेश्चंस रिलेटेड रहते हैं। यहाँ है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जो ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? कुल या परिवार थी? क्या थी? कुल या परिवार थी। नेक्स्ट है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो नौसेना किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास थी। किसके? चोल शासक के पास थी। नेक्स्ट यहाँ है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? क्या है यहाँ? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे। क्या थे? चैतन्य थे। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को क्या कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है। तो किस शासक को कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। आइए चलते एक बार फटाफट ये क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल गोखले हैं। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है। और भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, हमने आपसे क्वेश्चन एक किया है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ओके, नेक्स्ट यहाँ, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार थी। लास्ट यहाँ है, कि शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास थी। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। आइए लास्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ये सारे काम कर ले फटाफट। देखिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
ध्यान दें, यहाँ आपको 10 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कराया है। यहाँ से देखें, ध्यान दें, यहाँ है शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, भगत सिंह को किया गया था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद थे। तो ये वहाबी आंदोलन के थे, जैसे मोहम्मद साहब थे उनके लोग के, तो मोहम्मद साहब जो थे वो मुस्लिम के संस्थापक जो कहलाए मोहम्मद साहब। और यहाँ पूछ रहे हैं वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक कौन थे, वो सैयद अहमद थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी, वो थे यहाँ है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो जो लीलावती पुस्तक है वो गणित से संबंधित है, किससे, गणित से संबंधित है। यहाँ नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे B.H.U कहते हैं के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए मैं क्वेश्चंस एंड आंसर काफ़ी बार रिपीट करती हूँ, जैसे एक ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं हम, जैसे उसमें चूज़ करना रहता है 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें से कौन सा राइट है उसमें टिक करना रहता है। बट उसमें देखिए टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है आप लोग का भी। देखिए उसमें आप लोग को जितनी बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 4 ऑप्शन में, जितना कंप्लीट करवाएंगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगर हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर देंगे तो आप ही लोग का फ़ायदा होगा, माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा। ओके, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट यहाँ कला शोक की राजधानी कहाँ थी। तो काला शोक की राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। जी हाँ, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। क्या, विश्वामित्र ने की थी। यहाँ है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो किसे कहा गया था, समुद्रगुप्त को कहा गया था। मैंने देखिए यहाँ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं और फिर से रिवाइड कर देते हैं। यहाँ से देखिए शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, भगत सिंह को। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, गणित से। और बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। काला शोक की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ आपको टॉप 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। आइए इससे भी आगे क्वेश्चंस आपको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ फटाफट। तो ध्यान दें आप लोग, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। तो किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो पुलकेशिन था। किससे कहा जाता है, पुलकेशिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुल रुखी के नाम से कौन जाना जाता था, सिकंदर लोदी को जो था वो गुल रुखी के नाम से जाना जाता था। पहला चालुक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन था। और गुल रुखी के नाम से कौन जाना जाता था, सिकंदर लोदी जाना जाता था। ओके, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। कौन थे, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे। सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, मुंडकोपनिषद में ली गई है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 24वां क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक ये है सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, मुंडकोपनिषद से ली गई। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। देखिए यहाँ है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने, भारत में सर्वप्रथम पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा राज्य में स्थित है, उड़ीसा महानदी पर। ओके, उड़ीसा में है वो भी महानदी पर। तो क्या कह रहे हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा राज्य में स्थित है, उड़ीसा महानदी पर। ओके, नेक्स्ट है रवांडा की राजधानी कहाँ है,
किगाली है। क्या रवांडा की जो राजधानी है वो कहाँ है? किगाली है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। जो साल्टो एंजिल है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये वेनेजुला है। क्या है? वेनेजुला भी कहेंगे। ओके, तो साल्टो एंजिल, वेनेजुला। नेक्स्ट 13 यहाँ क्वेश्चंस देखें। 13 यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यहाँ आइए देखते हैं किस उसमें है। यहाँ अनुच्छेद 300 आपका क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दें यहाँ आप लोग। यहाँ महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद महावीर जो स्वामी थे वो यति कहलाए। कुल कितने वेद हैं? तो 4 हैं। क्या है? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्वेश्चन। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। ओके, तो राज्यों का संघ हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, पहले 7 थी। ओके, तो आप लोग इस तरीके से ये क्वेश्चंस देखते रहें। देखिए, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये जो मौलिक ये वाला ही बदलता रहता है। देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंतर दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ करवाए हैं, तो ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करवाए हैं। तो इसी तरीके से पर डे क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने आपको यहाँ 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।